पर कोई मुझे बुरी औरत समझता है, कोई मुझे ताने देता है कि शायद मैं अपने शौहर के मरने का इंतजार कर रही थी। शादी तो तुम्हें करनी है। हम चाहकर भी महानूर की मोहब्बत से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा होता, इसीलिए वो बहाने बहाने से कितने चक्कर ही स्कूल के लगा लेता है। इसी दौरान वहाँ पर एक टीचर की तबीयत ख़राब होने पर वो उसे हॉस्पिटल पहुँचाता है, लेकिन महानूर को ये बात बहुत बुरी लगती है कि वो हर वक्त वहाँ मौजूद होता है। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ आऊँ। लेकिन महानूर उसे कहती है हमें आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और आप आइंदा मेहरबानी करके यहाँ मत आया करें। तो इस बात को सुनकर शहराम काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हें मेरी शक्ल इतनी ही बुरी लगती है तो आइंदा मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। दूसरी तरफ गुलजेब जैसे ही किश्वर बेगम से मिलती है तो उसे वो खूब बातें सुना। किश्वर बेगम उससे कहती है कि तुमने मेरे बेटे को सिर्फ दौलत के लालच में ही फंसाया है और तुमने तो अपने मियाँ का कफन भी मैला नहीं होने दिया और मेरे बेटे से शादी कर ली है। गुलजेब वहाँ से परेशान और उदास हालत में वापस आती है और वो तबरेज़ को सारी बात बताती है कि किस तरह उसकी माँ की वजह से गांव वाले भी उसे बातें सुना रहे हैं कि उसने अपने मियाँ का कफन भी मैला नहीं होने दिया और उससे शादी रचा ली और उसके किरदार पर उंगलियां उठा रहे। लेकिन तबरेज़ इस सिलसिले में उसकी कोई भी मदद करने वाला नहीं। दूसरी तरफ किश्वर बेगम तबरेज़ से यही कहती है कि उसे आलिया बेगम से हर सूरत में शादी करनी होगी क्योंकि इसमें ही उसकी भलाई है, क्योंकि उसने सियासत में रहना है तो उसे आलिया से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ आलिया जैसे ही अपने बाप को तबरेज़ की शादी की खबर सुनाएगी उसे पहले से ही मालूम होगा, इसलिए वो आलिया से यही कहेगा कि तुम्हें सूरत तबरेज़ से शादी करनी है क्योंकि इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि तबरेज़ से शादी की सूरत में ही वो सीट हासिल कर सकते हैं जो उनकी ख्वाहिश थी। लेकिन आलिया ये सुनकर हत्थे से उकड़ जाएगी और उसे यकीन ही नहीं आएगा कि उसका बाप ये कैसी बातें कर